एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में एक रह गया था, एक टॉपिक पढ़ना जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो है हमारा कलर्स या रंग। ठीक है, तो रंग अगर आप देखिए तो किसे कहते हैं, जब सूर्य की किरणें किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो वो एक कलर, एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, परावर्तित कर देती है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आँखों से टकराता है तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू आवर ब्रेन। इसे ही हम कलर कहते हैं। कलर इज़ हाउ आवर आई एंड ब्रेन सी different parts of light. It is not a real thing inside an object. Instead, it happens when light hits an object, the object bounces back some light waves and our eyes catches these waves. तो लाइट रंग क्या है? विज्ञान के अनुसार रंग प्रकाश की वह विशेषता है जिसे हमारी आंखें और दिमाग अलग अलग तरंग दीर्घ रूप से पहचानते हैं। यह हमें संसार की विभिन्न वस्तुओं में अंतर करने में मदद करता है। तो अगर हम रंग को वर्गीकृत करें, क्लासिफाई करें, तो ये क्लासिफिकेशन के अनुसार हम इसे 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है दैट इज प्राइमरी कलर्स या प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? वो है पीला, नीला और लाल। ठीक है, येलो, ब्लू एंड रेड। एग्जामिनर आपको कभी भी येलो लिख कर नहीं देता है, ये वाई लिख कर देता है, ब्लू की जगह बी लिख कर देता है और रेड की जगह आर लिख कर देता है। तो चलिए, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्योर कलर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड by mixing any other colors together. They forms the foundation of all other colors. ये वो मूल रंग है जिन्हें किसी अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। ये अन्य सभी रंगों का आधार होते हैं। तो ये थे हमारे 3 प्राथमिक रंग। नेक्स्ट दैट इज सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? जब हम 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें द्वितीयक रंग मिलता है। व्हेन 2 प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी देन वी गेट सेकेंडरी कलर्स। तो हमें यहाँ 3 सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक रंग मिलता है। जैसे पीला और नीला को मिलाकर हमें हरा मिलता है, पीला और लाल को मिलाकर हमें ऑरेंज मिलता है और लाल और ब्लू को मिलाकर हमें पर्पल मिलता है। तो इस तरह से पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज आर सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट दैट इज इंटरमीडिएट कलर्स या मध्यवर्ती रंग। अब वह मध्यवर्ती रंग किसे कहते हैं? जब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें मध्यवर्ती रंग मिलता है। व्हेन 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी कलर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी वी गेट इंटरमीडिएट कलर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, तो जब हम एक प्राइमरी जैसे येलो और एक सेकेंडरी जैसे ऑरेंज को मिलाते हैं तो हमें येलो ऑरेंज मिलता है। उसी तरह से जब हम रेड और ऑरेंज को मिलाते हैं तो हमें रेड ऑरेंज मिलता है। जब हम पर्पल और रेड को मिलाते हैं तो रेड पर्पल मिलता है। जब हम ब्लू और पर्पल को मिलाते हैं ब्लू पर्पल मिलता है। जब हम ब्लू एंड ग्रीन को मिलाते हैं तो हमें ब्लू ग्रीन मिलता है। और जब हम येलो और ग्रीन को मिलाते हैं तो हमें येलो ग्रीन मिलता है। इसमें बोलते समय हमेशा पहले प्राइमरी रंग का नाम लिया जाता है, फिर सेकेंडरी रंग का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 6 इंटरमीडिएट कलर्स हैं। नेक्स्ट दैट इज टर्शियरी कलर्स या तृतीयक रंग। तो तृतीयक रंग किसे कहते हैं? जब हम 2 सेकेंडरी कलर को समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें तृतीयक रंग मिलता है। व्हेन 2 सेकेंडरी कलर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी वी गेट अ टर्शियरी कलर्स। ठीक है, जैसे कि हम जब ग्रीन और ऑरेंज को मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल ये हमारे सेकेंडरी कलर्स है। तो जैसे हम ग्रीन और ऑरेंज को मिलाएंगे तो हमें ग्रीन ऑरेंज एक कलर मिलेगा, उसे हम, ये आप देखिए ग्रीन ऑरेंज को किट्रॉन या ऑलिव येलो भी कह रहा है। या जब हम ग्रीन और पर्पल को मिलाएंगे तो हमें ऑलिव कलर मिलेगा और जब हम पर्पल और ऑरेंज को मिलाएंगे तो हमें रस्ट कलर मिलेगा या रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा।
तो इस तरह से हमारे पास 3 टर्शियरी या तृतीयक रंग है। कुछ किताबों में चतुर्थक रंग का भी कंसेप्ट है या क्वाड्रेंट्री कलर्स की बात की जाती है। अब क्वाड्रेंट्री कलर्स क्या है? जब दो टर्शियरी कलर्स को हम समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें चतुर्थक रंग मिलता है। व्हेन टू tertiary colors are mixed in equal quantity we get a क्वाड्रेंट्री कलर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, किट्रॉन और ऑलिव को मिला रहे हैं तो सेज मिल रहा है, ऑलिव और रस्ट को मिला रहे हैं तो स्लेट मिल रहा है, रस्ट और किट्रॉन को मिला रहे हैं तो हमें बफ मिलता है। तो इस तरह से ये 5 वर्गीकरण होता है। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कलर स्कीम्स, रंग योजना। इन रंगों को जब हम अलग अलग वस्तुओं पर यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं उसकी एक सिद्धांत बनी हुई है, जिसे हम ये जो हम पढ़े ये था हमारा प्रांग का कलर व्हील थ्योरी। ठीक है, प्रांग ने ये कलर व्हील थ्योरी दिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कलर स्कीम्स पढ़ने जा रहे हैं, और कलर स्कीम्स में पहला दैट इज मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, एक रंगी रंग योजना। एक रंगी, जैसे एक रंग से भी आप इस नाम को डिटरमाइन कर सकते हैं। मोनो मतलब हमेशा एक होता है। जब हम एक रंग का यूज़ करके हम किसी भी कमरे को डिज़ाइन करते हैं या किसी भी कपड़े को डिज़ाइन करते हैं तो उसे हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कहते हैं। ज़्यादातर कपड़ों में आप देखिएगा तो हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स ही पहनते हैं, पर जब हम कमरे को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, रूम को, तो एक रंग से डिज़ाइन करने के लिए उसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, ये मैंने येलो का एक पिक्चर लगा रखा है। येलो ही इसमें बेस कलर्स है, तो ये कुछ ऑरेंजिश येलो हो गया, ये येलो हो गया, ये थोड़ा सा डार्क येलो हो गया, ये बहुत लाइट येलो हुआ। तो हम टिंट्स एंड शेड्स का यूज़ करके किसी भी रूम को मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम से डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि अगर कपड़ों की बात करें तो आप देखिए, ये ब्लू का शेड्स हो गया, अलग अलग शेड्स के ब्लू हो गए, तो उससे हम कपड़ा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कलर्स के चैप्टर आपको कपड़ों से रिलेट करके भी कई बार पूछता है, और मैनेजमेंट में हमारे रूम से रिलेट करके भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कलर स्कीम्स में। वो है हमारा एनालोगस कलर स्कीम या अनुरूप रंग योजना। इस बार के 2026 के क्वेश्चन पेपर में एनालोगस कलर स्कीम को पूछा गया है। ठीक है, अब आप देखिए, ये it uses 3 to 4 colors that sits next to each other on the color wheel. They blend well together and create clean comfortable designs often found in nature। तो वो 3 रंग जो कलर व्हील पर आस पास स्थित है और उन तीनों रंगों को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज और येलो ग्रीन का हम लोगों ने यूज़ किया है। इन दोनों ही इसमें आप देखिए, तो येलो ऑरेंज, ठीक है, ये सॉरी ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन और येलो ग्रीन, ठीक है, ये 3 कलर इसमें भी यूज़ हुआ है, येलो ग्रीन और येलो ग्रीन। तो ये तीनों, कोई भी 3 कलर जो हम कलर व्हील पे यूज़ कर रहे हैं उसको हम एनालोगस कलर स्कीम कहेंगे, या आप पड़ोसी रंग योजना भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंट्रास्टिंग कलर स्कीम होता है, जैसे हम विपरीत रंग योजना भी कहते हैं। तो पूरक रंग uses 2 colors that are directly opposite to each other on the color wheel, create maximum color, high energy and vibrant visual appeal। ठीक है, कलर व्हील में एक दूसरे के ठीक सामने स्थित दो विपरीत रंगों को हम जब चुनते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। जैसे आप देखिए, लाल और हरे को जब हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि इस रूप में आप देख सकते हैं, लाल और हरे को यूज़ किया गया है, या हम ब्लू एंड ऑरेंज को, इस कपड़े में आप देखिए ब्लू और ऑरेंज को यूज़ किए हैं, या पर्पल एंड येलो को जब हम यूज़ करते हैं तो इसे हम पूरक रंग योजना या सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री
कलर स्कीम भी कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, द्विविरोधी रंग योजना। वो होते हैं जब हम दो रंगों को चुनते हैं और उसके ऑपोजिट जो भी दो रंग स्थित हैं उन रंगों को भी हम चुनते हैं। यूजेस टू पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टुगेदर, इट ऑफर्स रिच कॉन्ट्रास्ट बट रिक्वायर्स केयरफुल बैलेंस सो द कलर्स डू नॉट क्लैश। इसमें आमने सामने वाले पूरक रंगों को के दो जोड़ों को एक साथ उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत विविधता और कंट्रास्ट होता है, जैसा कि मैं इस फोटो में आप देखिए येलो, ठीक है, और उसके अपोजिट हमारा ब्लू है, कुछ कुछ एरियाज में बस ब्लू है, रेड है और ग्रीन भी है, ठीक है। तो इस कपड़े में आप देखिए उसी तरह से हम डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज़ करके ये कपड़ा डिज़ाइन किए हैं। देखिए जैसे जैसे हम कपड़े की बात करें तो कपड़ों में हम बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम से ही डिज़ाइन करके कपड़ा पहनते हैं। पर जब कमरों की बात आती है, रूम्स की बात आती है, तो हम कई एक कलर्स का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज ट्रायडिक कलर स्कीम्स या त्रिकोणीय रंग योजना। ये वो रंग योजना है जब हम इसमें 3 कलर का यूज़ करते हैं जो कलर व्हील पर इक्वी डिस्टेंट हो। The colors which are situated equidistant to each others are used when it is a triadic color scheme। मतलब कि वो 3 रंग जो कलर व्हील पर समान दूरी में व्यवस्थित हो, जैसे कि आप देखिए ये तीनों प्राथमिक रंग हमारे समान दूरी पर व्यवस्थित है ना। आप देखिए पीले के बाद 3 छोड़कर नीला, नीला के बाद 3 छोड़कर लाल और लाल के बाद 3 छोड़कर हम फिर पीले पर पहुंच जाते हैं। तो वो 3 रंग, वैसे ये प्राथमिक रंग का एग्जाम्पल दे रखा है, पर आप कोई भी 3 रंग जो समान दूरी पर व्यवस्थित हो का यूज़ जब हम करते हैं तो उसे हम त्रिकोणीय रंग योजना या ट्रायडिक कलर स्कीम कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में भी आप देखिए पीला, नीला और लाल रंग का इसने कपड़ा पहन रखा है। या ये कमरे की अगर भी बात करूँ तो नीला, लाल और पीले रंग का बॉल रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इसमें भी हम 3 रंग का ही यूज़ करते हैं, पर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो हम कोई भी एक कलर चुनते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर पीले रंग का को चूज़ किया गया है और पीले के अपोजिट क्या है, दैट इज़ पर्पल। तो हम पर्पल का यूज़ नहीं करेंगे, हम पर्पल के नेबरर्स का यूज़ करेंगे, मतलब ये जो आसपास स्थित है। जैसे ये है हमारा रेड पर्पल और ये है हमारा दैट इज़ ब्लू पर्पल। तो हम येलो, ब्लू पर्पल और रेड पर्पल का यूज़ करके इसमें फॉर एग्जांपल आप देखिए येलो, ब्लू पर्पल और रेड पर्पल का यूज़ करके हमने ये कपड़ा डिज़ाइन किया है। तो ये हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें भी आप देखिए इसमें हम लोगों ने ऑरेंज सिलेक्ट किया है ना, तो ऑरेंज के अपोजिट जस्ट है दैट इज़ ब्लू। ब्लू को न लेकर हम लोग ब्लू, ऑरेंज के जस्ट अपोजिट हमारा ब्लू है, तो ब्लू को ना लेकर हम लोगों ने ये क्या कलर लिया है, दैट इज़ ब्लू पर्पल। और इधर हम लोगों ने ये से यूज़ किया है दैट इज़ ब्लू ग्रीन को यूज़ किया है यहाँ पर। और इस तरह से हम लोगों ने ट्रायडिक कलर स्कीम का यूज़ करके कमरे को भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कपड़े को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ कि दोनों को लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। नेक्स्ट दैट इज टेट्राडिक कलर स्कीम्स या चतुष्कोणीय रंग योजना या रेक्टेंगुलर कलर स्कीम भी इसे कहते हैं। वो 4 रंग इसमें हम चुनते हैं जो कलर व्हील पर समान दूरी पर व्यवस्थित हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर हम रेड ले रहे हैं और 2 छोड़कर फिर हम ब्लू ले रहे हैं, ब्लू नहीं सॉरी ब्लू पर्पल ले रहे हैं, फिर हम 2 छोड़कर ग्रीन ले रहे हैं और फिर हम 2 छोड़कर ये हम येलो ऑरेंज ले रहे हैं। तो इस तरह से हम वो 4 रंग ले जो कि कलर व्हील पर समान दूरी पर व्यवस्थित हो। द कलर्स विच आर सिचुएटेड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर
can be used the four colors that are equidistant to each other can be used when they are used they are called tetradic color scheme. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मुंशेल की कलर थ्योरी है, ठीक है, मुंशेल की कलर थ्योरी भी आपको कई बार पूछा जाता है, दैट आर डायमेंशंस ऑफ कलर, ठीक है, रंग के आयाम कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग के आयाम 3 होते हैं, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी, इसे हिंदी में ह्यू, मूल्य और क्रोमा भी कहते हैं। तो एक एक करके हम रंगों के आयाम को पढ़े। तो सबसे पहले ह्यू क्या है? Hue is the pure name of the color itself. For example, red, blue, yellow, green. It refers to the location of the color on a color wheel and represents the wavelength of the light reflected by an object without any added black, white or ग्रे। ह्यू किसी रंग का वास्तविक नाम होता है, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा। यह कलर व्हील पर किसी रंग में की स्थिति को दर्शाता है। इसमें बिना सफ़ेद, काला या ग्रे मिलाए रंग का शुद्ध रूप शामिल होता है, तो उसे हम ह्यू कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज मूल्य या वैल्यू। वैल्यू हम उसे कहते हैं, वैल्यू रेफर्स टू द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर। मूल्य किसे कहते हैं? किसी भी रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम मूल्य कहते हैं। अब हल्केपन और गाढ़ेपन से मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी रंग में अगर वाइट ऐड करते चले गए तो वो हल्का लाइटर लाइटर हल्का होता जाएगा और वो गुलाबी हो जाएगा और धीरे धीरे वो सफ़ेद हो जाएगा। और किसी भी रंग में जब हम काला मिलाते जाएं तो ये गाढ़ा गाढ़ा मैरून हो जाएगा और फिर ये ब्लैक हो जाएगा। तो इस जब हम वाइट मिलाते हैं तो उसे हम टिंट कहते हैं और जब हम ब्लैक मिलाते हैं तो उसे हम शेड कहते हैं। लेकिन जब कुछ किताबों में ग्रे को भी न्यूट्रल कलर माना गया है वाइट और ब्लैक के साथ, तो हम जब ग्रे मिलाते हैं तो उसे हम टोन कहते हैं। ठीक है, तो टिंट और शेड आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। क्रिएटेड बाय एडिंग वाइट टू द ह्यू is called tint and created by adding black to the hue is called shade। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज इंटेंसिटी, या इसे हम क्रोमा भी कहते हैं या हिंदी में इसे हम तीव्रता भी कहते हैं। अब इंटेंसिटी क्या है? तो किसी भी रंग के ब्राइटनेस एंड डलनेस ऑफ कलर। ठीक है, किसी भी रंग के चमकीलेपन और धुंधलेपन या फीकेपन को हम इंटेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसा कि मैं इस फ़ोटो में लगा कर रखी हूँ, इसी रेड कलर को अगर हम सैटिन कपड़ा पर लगाते हैं तो ये चमकीला दिखेगा, है ना, ब्राइटर दिखेगा एज़ कंपेयर टू अगर हम किसी कॉटन या जूट के कपड़े पर इसी रेड कलर को यूज़ करते हैं तो वो डल दिखेगा। तो हम किसी भी रंग को हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, बस उसका सरफेस एरिया जब चेंज कर देते हैं तो या तो वो कलर बहुत चमकीला हो जाता है या बहुत धुंधला हो जाता है, और इसी को हम इंटेंसिटी या तीव्रता कहते हैं या क्रोमा कहते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच कलर स्कीम यूजेस कलर दैट आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ कलर व्हील? कौन सी रंग योजना उन रंगों का उपयोग करती है जो कलर व्हील पर एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं? तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं, पूरक रंग योजना। Complementary color schemes are pairs of colors located directly opposite to each other on a color wheel. For example, blue and orange, red and green. They create maximum contrast and vibrancy when placed next to each other. पूरक रंग के रंग होते हैं जो कलर व्हील पर आमने सामने होते हैं, जैसे नीला और नारंगी, लाल और हरा। जब इन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है तो ये उच्च विरोधाभास और आकर्षक पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर स्कीम दैट यूजेस डिफरेंट शेड्स, टिंट्स एंड टोन्स ऑफ ए सिंगल ह्यू इज कॉल्ड। एक ही रंग के विभिन्न शेड्स, टिंट्स और टोन्स का उपयोग करने वाली रंग योजना को क्या कहा जाता है? तो उसे हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कहते हैं या उसे हम एक वर्णीय
रंग योजना कहते हैं। मोनो मीन्स वन एंड क्रोमा मीन्स कलर। मोनोक्रोमैटिक कलर यूजेस variations in lightness and saturations of a single color to create a cohesive and harmonious look. मोनो का अर्थ एक और क्रोमा का अर्थ है रंग। मोनोक्रोमैटिक रंग योजना में एक ही रंग के हल्के और गहरे रूपों का उपयोग करके एक सामंजस्य पूर्ण रूप तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलर दैट आर लोकेटेड साइड बाय साइड ऑफ द कलर व्हील आर नोन एज। कलर व्हील पर एक दूसरे के बगल में स्थित रंगों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम एनालोगस या अनुरूप रंग योजना कहते हैं। एनालोगस कलर स्कीम जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, उसमें क्या होता है कि वो 3-4 रंग दो जो कि सेट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द 12 पार्ट्स ऑफ कलर व्हील, दे यूजुअली मैच वेल एंड क्रिएट सेम कंफर्टेबल डिजाइंस। एनालोगस रंग योजना या अनुरूप रंग योजना में कलर व्हील पर आसपास मौजूद 3 से 4 रंगों का उपयोग किया जाता है। यह संयोजन देखने में बहुत शांत और सुखद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर इंटीरियर डिजाइन रूल फॉर बैलेंस्ड रूम कलर, व्हाट परसेंटेज शुड बी द डोमिनेंट बेस कलर ऑक्यूपाई? कमरे के रंगों के संतुलन के लिए लोकप्रिय इंटीरियर डिज़ाइन नियम के अनुसार मुख्य आधार रंग का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो वो प्रतिशत 60% होना चाहिए। 60-30-10 rule states that 60% of the room should be the dominant color, 30% should be secondary color and 10% should be accent color। ठीक है, 60-30 और 10 के नियम के अनुसार कमरे में 60% हिस्सा मुख्य रंग जो हम दीवारों पर, बड़ी कालीनों पर लगाते हैं, 30% द्वितीयक रंग जो हम फर्नीचर और पर्दों पर लगाते हैं और 10% हमारा एसेंट कलर जो कि हम तकिए या सजावटी सामान पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिएटेड व्हेन वाइट इज एडेड टू ए प्योर कलर ह्यू? जब किसी शुद्ध रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो हमारा टिंट बनता है। एडिंग वाइट कलर टू अ प्योर कलर प्रोड्यूसेस अ टिंट, एडिंग ब्लैक प्रोड्यूसेस अ शेड, है ना, और एंड एडिंग ग्रे प्रोड्यूसेस अ टोन। शुद्ध रंग में सफ़ेद मिलाने से टिंट बनता है, हल्का रंग दैट इज बन जाता है। जैसे रेड में अगर हम वाइट मिलाएं तो वो पिंक बन जाता है, और जब हम काला मिलाते हैं तो उसे शेड कहते हैं। जैसे अगर हम रेड में काला मिलाएं तो वो मैरून बन जाता है, और या फिर हम जब ग्रे मिलाते हैं तो उसे टोन बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपको OPG मीन्स O ऑरेंज, P फॉर पर्पल, G फॉर ग्रीन, ठीक है, RO मीन्स रेड ऑरेंज, BP मतलब ब्लू पर्पल, YG मतलब येलो ग्रीन, ठीक है। तो यूजीसी कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। अब यहाँ पर कुछ एक रंग योजनाएं हैं जिसका उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स पर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।